शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजधानी जयपुर में बीती रात आए तूफान ने जबरदस्त तबाही मचाई। जयपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों में 50 से ज़्यादा पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, जिसके कारण कुछ जगह गाड़ियां डैमेज होने के साथ ही रास्ता जाम हो गया। तूफान का सबसे ज़्यादा असर जयपुर शहर के बिजली सप्लाई पर रहा। कई इलाकों में 4 घंटे तक बिजली गुल रही। 75 किलोमीटर की स्पीड से चले इस तूफान से जयपुर में घरों में धूल मिट्टी भर गई। खराब मौसम का असर हवाई सेवा पर भी पड़ा। जयपुर एयरपोर्ट पर हवा तेज चलने और धूल का गुबार छाने से विजिबिलिटी 600 मीटर से भी कम होने के कारण 4 फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर अहमदाबाद भेजना पड़ा। मौसम का ये रूप जयपुर के अलावा चूरू, सीकर, झुंझुनू, दौसा, टोंक, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर में भी देखने को मिला। इन जिलों में पेड़, टीन शेड, कच्चे घर और बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर गिर गए। कोटा में अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। घायलों को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के श्री अरूढ़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष अंकुर मिगलानी को बनाया गया है। अरूढ़वंश पब्लिक स्कूल में हुए चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मूलचंद गेरा को महज 18 वोट से हराया। कुल 10,633 वोट डाले गए। इनमें से अंकुर को 5,222 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी मूलचंद गेरा को 6,204 वोट मिले। महज 18 वोट के अंतर से हुई हार जीत के फैसले के लिए देर रात तक ट्रस्ट सदस्यों में विचार विमर्श चलता रहा। 13 राउंड की काउंटिंग में हर बार अंकुर मिगलानी आगे रहे। अंततः अलसुबह करीब 3 बजे महज 18 वोट के अंतर से उनकी जीत की घोषणा की गई। अधिकृत घोषणा होने के बाद तो अंकुर के समर्थकों ने ढोल की थाप पर नाचते गाते खुशियां मनानी शुरू कर दी। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 19 में स्थित जलदाय विभाग के वाटर स्टोरेज टैंक में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों के साथ आए दोस्तों ने परिजनों को इस घटना की जानकारी दी। मृतकों की पहचान श्री विजयनगर के वार्ड संख्या 19 निवासी सुमित व हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी अक्षय के तौर पर हुई। जानकारी के अनुसार 4 बच्चे वार्ड संख्या 19 में स्थित जलदाय विभाग के वाटर स्टोरेज टैंक में नहाने के लिए उतरे, जिसमें 2 बच्चों को तैरना आता था तथा 2 को कम तैरना आता था। 2 बच्चों को डूबते देख उनके साथियों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह बचा नहीं पाए। जयपुर जिले के मानसरोवर थाना क्षेत्र में पत्नी पर गला दबाकर पति की हत्या करने का आरोप है। पत्नी ने रात के समय अन्य व्यक्ति को घर में बुलाकर हत्या करवाई। पुलिस ने बताया कि शिवदासपुरा निवासी धर्म सिंह ने रिपोर्ट दी है कि वह सुमेरनगर विस्तार गोलियावास में एक फार्म हाउस पर काम करता था। फार्म हाउस पर ही बने मकान में बेटे रवि और बेटी संतोषी के साथ रहता था। BA फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले बेटे रवि की नवंबर 2020 में सांगानेर निवासी सुमन से शादी हुई थी। 12वीं क्लास में पढ़ने के कारण सुमन अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। मृतक की बहन संतोषी का आरोप है कि सुमन ने कॉल कर रवि को ससुराल लेकर चलने के लिए बुलाया था। रवि पत्नी सुमन को लेकर घर आया था। सुबह उठे तो रवि मृत मिला। उसके गले पर चोट के निशान थे। आरोप है कि भाई रवि की हत्या के लिए सुमन प्लानिंग करके आई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जयपुर जिले के जवाहर सर्किल थाना क्षेत्र में मदद के बहाने 2 शातिरों ने एक युवक का डेबिट कार्ड बदल दिया। बैंक खाते से 2 लाख रुपए निकालकर चपत लगा दी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित हेमराज बैरवा के साथ ठगी हुई। उसने रिपोर्ट दी है कि वह दुर्गापुरा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में ATM से रुपए निकालने गया था। कई बार प्रयास करने के बाद भी रुपए नहीं निकले। इस दौरान 2 लड़के बूथ में घुसे और मदद करने के बहाने नजर बचाकर डेबिट कार्ड बदल दिया। जिसके बाद बैंक खाते से 2 दिन में 2,05,098 रुपये निकालकर चपत लगा दी। फोन पे एप्लीकेशन बनाने के लिए डेबिट कार्ड की डिटेल मैच नहीं खाने पर दूसरे व्यक्ति का होने का पता चला। पुलिस ATM बूथ में लगे CCTV फुटेज को खंगालने के साथ ही शातिरों की तलाश कर रही है। डूंगरपुर जिले के ACGM कोर्ट ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के मामले में 15 आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में ACGM कोर्ट ने 13 दोषियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है, जबकि 2 दोषियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 आरोपियों को बरी किया है। कोर्ट ने 2 आरोपियों के बरी होने पर पुलिस की जांच में लापरवाही मानते हुए DGP को जांच में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। सरकारी वकील ने बताया कि 27 जुलाई 2003 को डूंगरपुर जिले के चित्री थाने में 20 लोगों के खिलाफ 12वीं क्लास की फर्जी मार्कशीट में नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश लेने का मामला दर्ज हुआ था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग बोर्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दी जाने वाली
भर्तियों में अब अभ्यर्थियों के साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और साक्षात्कार को लेकर अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों एवं कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा तथा इनमें भी साक्षात्कार का भारांक वेटेज कुल अंकों का अधिकतम 10% ही होगा। पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में घर से लापता युवक ने होटल के एक कमरे में सुसाइड कर लिया। युवक 2 दिन पहले परिजनों को बिना बताए घर से निकल गया था। यार दोस्तों और रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी नहीं मिला। इस पर गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी। सुसाइड के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक महिपाल सिंह जोधपुर के कूड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला था। युवक की तलाश करते हुए उसके पाली के एक होटल में होने की जानकारी मिली। इस पर पुलिस और परिजन पाली पहुंचे। होटल में जाकर पड़ताल की तो एक कमरे में फंदे पर लटका मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस जांच में जुट गई है। भीलवाड़ा जिले के बडलियास थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 758 पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक को पीछे से स्पीड में आ रही मिनी ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में मिनी ट्रक में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 4 जने गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिनी ट्रक में टेंट का सामान भरा हुआ था। जोगनिया माता से कार्यक्रम से टेंट का सामान लेकर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि हादसे में मिनी ट्रक में सवार प्रतापगढ़ निवासी मांगीलाल और राजू राम की मौत हो गई। उनके साथ बैठे रमेश, कन्हैया लाल, ईश्वर व पुंजी राम घायल हो गए। सीकर जिले के रानोली थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से बाइक सवार ससुर और दामाद घायल हो गए। कार में बाइक फंसने से काफी दूर तक घसीटती चली गई। दोनों के हाथ पैर और सिर में गंभीर चोट आई। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक इलाज के दौरान ससुर की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अनिल मेहरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसके पिता सीताराम और उसकी बहन के पति नरेंद्र दोनों अपनी बाइक से गोरिया की तरफ से बाजोर जा रहे थे। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार से आ रही सफेद रंग की कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सीताराम की मौत हो गई जबकि नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस टक्कर मारने वाले कार चालक की तलाश में जुट गई है।